स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। ठीक है, और जैसा कि देख पा रहे हैं डेली करेंट अफेयर्स 2 जुलाई 2024 ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, वही करे जो सही है, वह नहीं जो आसान है। ठीक है, आपको वही करना है जो सही है, तभी सफलता मिलेगी। मतलब सही पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वही करे जो सही है। ठीक है, और वह नहीं जो आसान है। ऐसा नहीं कि जो आसान लग रहा है वही करना है हमें, मतलब जो है सब सब्जेक्ट को लेकर चलना है। जो सब्जेक्ट हमें थोड़ा कठिन लग रहा है तो उसे जो है बार बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ठीक है, बार बार पढ़ना है और 2-4 बार पढ़ने से जो है आपको खुद पे खुद सेट हो जाएगा माइंड में। अगर याद मतलब जो है समझ में नहीं भी आ रहा है तो माइंड में सेट हो जाएगा, रटा जाएगा। ठीक है, इसलिए जो वही करना है जो सही है और वह नहीं करना है जो आसान है। ठीक है, थोड़ा सा कठिन रास्ता भी जो है कभी कभी फायदेमंद होता है, तो इसलिए कठिन रास्ता है तो उस पे चलना है, ना कि घबरा कर बैठ जाना है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज की क्लास 2 जुलाई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन है जापान। ठीक है, ये जो है 3 जुलाई 2024 को यह जारी करेगा और इसमें जो है 3D इमेज, ठीक है, होलोग्राफी 3D इमेज दिखाया जाएगा और ये नोट जो है पहला 3D इमेज वाला नोट रहेगा। दुनिया का पहला बैंक नोट जापान लॉन्च करेगा। ठीक है, आइए जापान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जापान का मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, सभी देश की मुद्रा जब इम्पोर्टेंट है हम देख लेते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। और साउथ कोरिया का जो मुद्रा क्या है? तो वॉन है। साउथ कोरिया और उत्तरी कोरिया जो है ये दोनों का वॉन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। जापान का मुद्रा येन, साउथ कोरिया का और उत्तरी कोरिया का वॉन। ठीक है, यूएई का क्या है? तो दिरहम है। ठीक है, यूएई का दिरहम। इजराइल का मुद्रा क्या है? तो न्यू शेकेल, इजराइल का मुद्रा न्यू शेकेल। यूक्रेन का मुद्रा रेवेनिया। ठीक है, यूक्रेन का मुद्रा रेवेनिया। वियतनाम का मुद्रा डोंग। ठीक है, वियतनाम का मुद्रा डोंग। ठीक है, और म्यांमार का जो है क्यात, म्यांमार का मुद्रा क्यात। मलेशिया का जो है रिंगी। ठीक है, मलेशिया का रिंगी। तो इसको ध्यान रखना है। जितने भी मुद्रा बताएं सभी इंपॉर्टेंट है और मुद्रा और राजधानी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आइए थोड़ा जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की मुद्रा येन है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान का पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो डाइट। जापान का पार्लियामेंट या संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। जापान में प्रमुख द्वीप कौन कौन है? तो होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और शिकोयू द्वीप। ठीक है, जापान की प्रमुख द्वीप पूछेगा क्वेश्चन। होक्काइडो द्वीप कहाँ है? तो जापान में। होन्शु द्वीप कहाँ है? तो जापान में। क्यूशु द्वीप कहाँ है? जापान में। शिकोयू द्वीप कहाँ है? तो जापान में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पूछता है क्वेश्चन। जापान का पीएम कौन है? वर्तमान पीएम फुमियो किशिडो। ठीक है, जापान का वर्तमान पीएम कौन है? तो फुमियो किशिडो। ठीक है, जापान को अन्य नाम निप्पन या सुकुमारों का देश। ठीक है, जापान को जो है हम सुकुमारों का देश भी कहते हैं। और सबसे पहले जो है सूर्य कहाँ उगता है? तो जापान में उगता है। विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? जापान में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया? तो वित्तीय कार्रवाई बल जिसे FATF कहते हैं। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुई और इसका मुख्यालय जो है FATF का पेरिस फ्रांस में। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के फंडिंग को रोकना। ठीक है, FATF का मुख्य जो उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद के फंडिंग को रोकना। तो इस बार जो हाल ही में FATF जो है भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया? तो नियमित अनुवर्ती। नियमित अनुवर्ती मतलब शीर्ष श्रेणी, मतलब जो है रेगुलर फॉलो करना। FATF का रेगुलर फॉलो करना, जैसे भ्रष्टाचार को कम करना, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना, आतंकवाद के फंडिंग को रोकना, इस तरह से जो है भारत को श्रेणी में शामिल किया है। तो नियमित अनुवर्ती ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, हम रेगुलर वीडियो क्लास डाल रहे हैं। ठीक है, आप लोग को रेगुलर पढ़ना। हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ
क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च की है? तो ऑप्शन बी यूनेस्को। ठीक है, हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च की है? तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यूनेस्को। इसको ध्यान यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और ये यूनेस्को में जो कुल कितने आमोद शामिल है? तो 15 आमोद शामिल है, जिसमें जो नवीनतम गरबा डांस है। ठीक है, गरबा डांस जो है 15वां है आमोद में। और कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है? तो 42। ठीक है, जिसमें हॉलेश्वर 42वां है। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व 12 है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और ऑप्शन ए में जो है IUCN, ये भी रेड डाटा बुक जारी करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1948 में और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो सूची पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन ए सूची पोर्टल लॉन्च किया है। और ये किसके द्वारा? तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव द्वारा, जो कि पर्यावरण मंत्रालय है, इनके द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? सूची पोर्टल। इसमें जो है जीव जंतुओं की चेकलिस्ट होगा कि कौन मतलब चेकलिस्ट कितना है, ये कौन सा ऐप पे? तो सूची पोर्टल ऐप पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी को। ठीक है, इससे पहले दिनेश खारा था और इस बार जो है SBI के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि 27वें क्रम का है। ठीक है, आइए SBI का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। SBI का जो है नाम कब पड़ा? SBI से पहले क्या था? तो SBI से पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, SBI का नाम जो है इससे पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में। ठीक है, और SBI जब कब नाम पड़ा? तो SBI का नाम 1 जुलाई 1955 में पड़ा। ठीक है, इंपीरियल बैंक इससे पहले था, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद 1955 1 जुलाई 1955 को जो है SBI नाम पड़ा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका जो है SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नरीमन पॉइंट मुंबई में। ठीक है, हेडक्वार्टर SBI का तो मुंबई में है। और इस बार जो है 27वें क्रम का चेयरमैन पद पर कौन नियुक्त हुए हैं SBI का? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी। और इससे पहले कौन थे? तो दिनेश खारा। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। सभी क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िएगा और यही क्वेश्चन जो है फिर बुक में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है आपका बिहार SI में PT क्लियर हो पाएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स का जो है अहम भूमिका होता है बिहार SI में। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, तब करेंट अफेयर्स को हमें अभी से लेकर ही चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा होगा? तो टाटा समूह। फिर से सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा समूह है, और सेकेंड नंबर पे इन्फोसिस है, और थर्ड पे HDFC ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद LIC समूह है। इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर टाटा समूह होगा, भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को और इम्पोर्टेंट डे है, ये राष्ट्रीय डॉक्टर डे। ठीक है, राष्ट्रीय डॉक्टर डे भी जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे जो है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आइए GST के बारे में जानते हैं। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये पहली बार कब मनाया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को और ये मनाया गया। ठीक है, और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? ये तो 101वां संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत GST को जोड़ा गया। ठीक है, और ये कौन सी समिति? तो विजय केलकर समिति के तहत। ठीक है, विजय केलकर समिति और 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, और GST को अपनाने वाला फर्स्ट भारतीय राज्य कौन सा था? तो असम था। GST को अपनाने वाला फर्स्ट भारतीय राज्य कौन सा था? तो असम। ठीक है, और ये किस देश से GST जो है किस देश से हम लोग ग्रहण किए हैं? तो कनाडा से। ठीक है,
और जीएसटी को समवर्ती सूची में शामिल किए हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा जीएसटी के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में आशा भोसले की जीवनी जैसे जो है स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ? तो आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, मुंबई में यह विमोचन किया गया है स्वर स्वामिनी आशा का। ठीक है, आशा भोसले एक सिंगर है और ये लॉन्च जो है मुंबई से किया गया है। ठीक है, आइए कुछ प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। प्रमुख जो है जीवनी, बायोग्राफी और बुक। ठीक है, डेफिनेटिव बायोग्राफी किसका है? तो मनोज वाजपेयी का। ठीक है, डेफिनेटिव बायोग्राफी किसका है? तो मनोज वाजपेयी का। आई हैव द स्ट्रीट, ये जो है किसका है? तो अश्विन का। आई हैव द स्ट्रीट्स अश्विन का। द विनर्स माइंडसेट तो सेन वाटसन को। ठीक है, द विनर्स माइंडसेट तो सेन वाटसन का है। और सोर्स कोड किसका है? तो बिल गेट्स का। सोर्स कोड किसका है? बिल गेट्स का है। बिलीव जो है किसका है? तो सुरेश रैना का। बिलीव पुस्तक किसकी है? तो सुरेश रैना का। 800 यानी 800 तो ये मुथैया मुरलीधरन का है। ठीक है, 800 या 800 मुथैया मुरलीधरन का। और 6 मशीन किसका है? तो गेल का, क्रिस गेल का। 6 मशीन क्रिस गेल का। द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसका है? तो सैम पित्रोदा का। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक थे हम बताएं, इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र के सीएम कौन होंगे? तो एकनाथ शिंदे। इसमें जो है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार जो है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष के महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, इसको जो है ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र के द्वारा, और उनके सीएम कौन होंगे? तो एकनाथ शिंदे। ठीक है, लड़का के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है तो आप लोग खुद से कीजिए, आप लोग को खुद करना होगा। सरकार तो ऐसे मुख्यमंत्री माझी योजना, मुख्यमंत्री कौन सा दीदी बहन योजना चलते रहेगा, आपके लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग खुद से कीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है, इसका संबंध किससे है? तो सरगेसी माँ बनने पर। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने का मातृत्व अवकाश की घोषणा की है, इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है स्वर्गेसी माँ। स्वर्गेसी मिस होता है, सरोगेसी मिस गोद लिया हुआ कोख। ठीक है, मतलब कोख में जो है गोद लिया गया उसी को जो है स्वर्गेसी कहते हैं। उसे स्वर्गेसी माँ बनने पर जो है कितने दिन का अवकाश केंद्र सरकार द्वारा? तो 6 महीने का मातृत्व अवकाश करने की घोषणा की है, इसका संबंध किससे है? तो स्वर्गेसी माँ से बनने पर, ऑप्शन है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग करेंट अफेयर्स रेगुलर पढ़िएगा, हमें उम्मीद है। और करेंट अफेयर्स के अलावा जो है जिस तरह सभी चल रहा है सभी टॉपिक, जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन और शाम को ग्रुप डिस्कशन और सेट भी लगा रहे होंगे, तो आप लोग लगाइएगा और मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।